आज हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 13 का 1 से 3। भाईचारे की प्रीति बनी रहे, अतिथि सत्कार करना न भूलना, क्योंकि इसके द्वारा तुम लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया। कैदियों की ऐसी सुधि लो कि मानो उसके साथ तुम भी कैदी हो, और जिससे साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उसकी भी समझ कर सुधि लिया करो कि हमारी भी देह है। यहाँ हम लोग देखते हैं कि हम कैसा व्यवहार करते हैं एक दूसरे के साथ, भाईचारा व्यवहार, चाहे हम अपने लोग हो चाहे पराये लोग हो। और कैदियों के साथ भी हमें अपने आप को ऐसा दिखाना है कि हम भी कैदी हैं और तुम्हारे बराबर के हैं। और बुरा बर्ताव उसके साथ नहीं करना है, उससे अच्छा बर्ताव करना है और समझदारी से सुधि लिया करो, बोलता है यहाँ इब्रानियों में। फिर हम पढ़ेंगे नीति वचन, पुराने नियम से नीति वचन में पढ़ेंगे हम लोग। नीति वचन 31 का नीति वचन 31 का 10 से 12 क्या कहता है? 10 से 12। भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। क्यों? उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उसे लाभ की घटी नहीं होती। वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरना भला ही व्यवहार करती है। हमारा एक महिला लोग होने के नाते हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, अपने पड़ोसी से कैसा होना चाहिए, और भाईचारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। और भली पत्नी किसको मिलता है? ईश्वर का जिसको वरदान रहता है, जिसको आशीष मिलती है, उसको ऐसी भली पत्नी मिलती है जिसे परिवार में शांति, प्रेम और आनंद के साथ हम जीवन जी सकते हैं। अगर पत्नी घर में हमेशा गुस्साइले रहेगी तो उस घर में शांति हो सकता है क्या? बच्चों को पीटते रहेगी, पति को गाली देते रहेगी, तो हमको पत्नी किसको भली पत्नी मिलती है? भली पत्नी कौन पा सकता है? क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उसे लाभ की घटी नहीं होती। वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरना भला ही व्यवहार करती है। तो हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? भली पत्नी किसको मिल सकता है? और घर में शांति, प्रेम, विश्वास एक ऐसा चीज़ है जिसके साथ विश्वास है वहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, क्योंकि उनको विश्वास है उसका पति के ऊपर कि मेरा पति ऐसा कर नहीं सकता है, जो भी करेगा वो हमारे भलाई के लिए ही करेगा। और हमेशा अच्छा ही व्यवहार करती है वो पत्नी, और ये परिवार हमेशा क्या रहता है? हरा भरा, सुखी, शांति से संपन्न होता है। ऐसे परिवार में कभी दुख, बीमार और लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, और ये भी एक शांति का प्रतीक है और ईश्वर का आशीर्वाद है। ईश्वर करे सबको ऐसे ही भली पत्नी मिले और परिवार में सुख शांति बना रहे। और एक लास्ट हम पढ़ेंगे जो मिलता है नया नियम में। मत्ती 5 का 3 से हम लोग पढ़ेंगे। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो
धार्मिकता के धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावान थे, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जो जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल मिलाप कराते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। इतना सुंदर वचन है इस बाइबल में हमें मिलता है। हम लोगों का हिस्सा हमारा जीवन। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज क्या है? उन्हीं का है। धन्य है जो शोक करते हैं, क्योंकि वे क्या करेंगे? शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावान हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हमारा मन कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए, ताकि हम परमेश्वर को देख पाएँ। धन्य है वे जो मेल मिलाप कराते हैं। कहीं झगड़ा हो गया, मन मुटाव हो गया, उनको समझौता कराना, उनको मिलाना, और वे धन्य कहलाते हैं, मेल मिलाप कराने वाले। ना कि रंद फंद बोल के उसको परिवार को फिर टूटाने, झगड़ा करने वाले। तो हम लोग इस प्रकार जब वचन हम लोग पढ़े, बहुत सुंदर वचन जो हम लोग पाते हैं, इसके अनुसार हम मन के दीन, विश्वासी और धार्मिकता के भूखे प्यासे और मन के शुद्ध और मेल मिलाप करने वाले इंसान बने हम, क्योंकि परमेश्वर प्रेम था और हमें भी प्रेम करना सिखाता है। जैसे इस प्रकार में इस वचन में धन्य वचन लिखा है, इस वचन के अनुसार हम चलने वाले बने, ताकि ईश्वर का उसके राज के अधिकारी बन सके, परमेश्वर के पुत्र कहला सके और उसके राज के अधिकारी बन सके हम। ईश्वर इस वचन पर आशीष दे। आमीन।